हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में देखिए आपने एडमिशन लिया है और आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि 23 दिसंबर से आप सभी बच्चों को परीक्षा का डेट दिया गया है। तो आप सभी बच्चों को एग्जामिनेशन से पहले देखिए जो आपका एसी पेपर हो, चाहे वीएससी पेपर हो, चाहे सिक पेपर हो, ये तमाम पेपर आप सभी बच्चों को कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए आज हमारा पहला क्लास है किसका, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स में हिंदी जो भी बच्चों ने रखा हुआ उनका सिलेबस है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में कोई बच्चा हिंदी रखा हुआ है तो हिंदी पढ़ सकता है। सेकंड सेमेस्टर में कोई बच्चा अगर हिंदी एसी रखेगा तो उसको यही पढ़ना है। सिलेबस दोनों का सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सेमेस्टर 1 में कोई बच्चा इंग्लिश रखेगा तो सेमेस्टर 2 में से हिंदी रखना पड़ेगा। यहाँ पर याद रखिएगा AC1 AC2 दोनों सेम है, तो जो बच्चा अभी इंग्लिश रखेगा तो बाद में उसको हिंदी रखना पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स होने वाला 50 नंबर का। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन 2 घंटे का समय मिलने वाला है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपसे बच्चों को एक बार क्लियर करने की कोशिश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपसे बच्चों को 2 घंटा का पेपर होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे बेसिकली, एक ऑप्शन सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी होगा, जिसमें सेक्शन नंबर बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें 5 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें कोई 3 आपको जवाब देना है और एक सवाल 15 नंबर का, यानी सोच लीजिए 15 नंबर का आपको सवाल लिखना है तो टोटल 45 नंबर मिलेगा। एक नंबर का देखिए 5 को एमसीक्यू मिलेगा तो 5 को बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो 45 और 5 50 नंबर का। तो ये रहा आपका एसी का क्या सिलेबस में जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए 1 मिनट के लिए सिलेबस दिखा देता हूँ क्या पढ़ना है आप सभी बच्चों को। तो इकाई 1 में आपको पढ़ना है लेखन कौशल का जो अर्थ होता है, लेखन क्या होता है, इसकी अर्थ क्या होती है, विशेषताएं क्या है, महत्व एवं प्रकार। तो आज का हमारा टॉपिक यहां से लेकर यहां तक मैं इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, थ्योरी भी बनेगा, वो भी मैं आपसे बच्चों क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हमारे रेगुलर वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज के लिंक है, तो जुड़ जाइए ताकि कोई भी अगर अपडेट आएगा तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स यानी कि हिंदी, जिसमें आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों बच्चों के लिए चलेगा। तो पहला ही सवाल देखिए आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि लेखन कौशल का अर्थ क्या है समझाइए, या तो लेखन कौशल की परिभाषा दीजिए। तो लेखन कौशल मतलब होगी आपके राइटिंग जो स्किल्स होते हैं, उसे इंग्लिश में लेखन कौशल इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स कहा जाता है। तो देखिए भाषा विशेष में अगर आप जो स्वीकृत लिपि है, यानी जो जो लिपि को मान्यता प्राप्त है, प्रतीकों यानी जो साइन बेसिकली मान्यता है, उनके माध्यम से जब हम अपने विचारों यानी आपके जो भी विचार है और भावों को देखिए अंकित करने की जो हमारी कुशलता यानी जो हम लोग मार्क कर पाते हैं, जो हमारा एबिलिटी है, क्षमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो लेखन कौशल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अधिकांशतः यानी मोस्टली क्या हो जाएगा, सभी भाषाओं को अपनी लिपि व्यवस्था देखिए, हर भाषा का देखिए अपना लिपि होता है। आपको मालूम होगा, आपने देवनागरी लिपि पढ़ी है, ठीक है, रोमन होता है। इन लिपि प्रतीकों को ही वे समझ सकते हैं जिन्हें उस भाषा लिपि व्यवस्था का क्या हो, ज्ञान हो। इससे आशय है, आशय मतलब यहाँ पर होता है, इससे मतलब यह है कि लेखक द्वारा जो लिपिबद्ध विचारों यानी जो भी उसने लिपि मतलब मान के चलते हैं उसने संस्कृत भाषा में लिखा, तो उसकी लिपि के अनुसार उसने क्या किया, उसी भाव को वो पढ़े और समझ सकते हैं, जिन्हें उस भाषा की तथा उस लिपि व्यवस्था की अच्छा ज्ञान हो। यानी अगर आपसे बच्चों को हिंदी में कोई पोएम दिया हुआ है तो आपको उस पोएम का अर्थ समझ में आया तभी आप समझ सकते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए भाषा विशेष में आपसे बच्चों को उस लिपि का देखिए जानकारी होना चाहिए, उस भाषा का आपको जानकारी हो, तभी आप उस चीज को क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ये यहां तक कहने का अर्थ है। अब यहां से देखिए और भी कुछ बातें, क्योंकि आपको बड़ा सवाल एग्जाम में आएगा 15 नंबर का, तो इतना छोटा तो लिखने चलेगा नहीं। जैसे स्पष्ट यह है कि जो लेखन लिपि होती है वो प्रतीकों के माध्यम से अपने क्या करते हैं, विचारों और भावों की अभिव्यक्ति मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन करने का एक साधन होता है। यानी कि आप लिपि का इस्तेमाल करके जो प्रतीक होते हैं, साइंस का इस्तेमाल करके, साइन, ठीक है, SIGN, ठीक है, साइन का इस्तेमाल करके आप सही बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या करते हैं, दूसरों पे क्या करते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं या अपनी अभिव्यक्ति दिखा सकते हैं। यहाँ पर किस प्रकार व्यक्त करते हैं। केवल वर्णिमो, वर्णिमो मतलब क्या हो गया, वर्णों की रचना अथवा शब्दों के अनुलेखन को लेखन नहीं कहा सकता है। जैसे एग्जांपल अगर कहा जाए कि राम खाता, ठीक है, क्या खाता इसे क्लेरिफाई नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कि राम ने आम खाया या राम आम खाता है, तो वो एक पूरा कह सकते हैं पूरा वाक्य जिसमें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है। इसलिए लिखा हुआ है कि केवल वर्णिमों की रचना अथवा शब्दों के अनुलेखन को लेखन नहीं कहा सकता। लेखन व्यवस्था के यहाँ पर विभिन्न घटकों से परिचित होना तथा लिपि प्रतीकों के माध्यम से अपने जो विचार है, यानी लिपि लेखन जो आपका व्यवस्था है उसको आपको विभिन्न जो घटक है मतलब उसके जो फैक्टर्स समझना पड़ेगा आपको, और लेखन जो प्रतीक है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसे लेखन के आवश्यक अंग माना गया है। तो अगर आपसे पूछे कि लेखन के आवश्यक अंग क्या क्या है, तो लेखन के देखिए बहुत सारे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिपि और प्रतीक यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। यही कारण है कि देखिए जो चित्रकार होते हैं
पेंटर होते हैं, जो टंकित करने वाले को अंकित करने, यहाँ पर टंकित अंकित करने होना चाहिए था, टंकित करने वाले को लेखन का ज्ञाता नहीं कहा जाता, उसे लेखन का ज्ञाता नहीं कहेंगे। लेखन कुशलता के लिए भाषा विशेष, यानी कि आपको भाषा विशेष का ज्ञान होना चाहिए और लिपि व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। ये लेखन कुशलता के लिए सबसे बड़ा गुण अगर आपके पास है तो ही आप लेखन कुशलता को समझ सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग मार्क कर लीजिएगा। तो ये अगर कोई पूछे कि लेखन कौशल क्या है, राइटिंग स्किल्स क्या है, तो आप सही बच्चे इसे आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेखन कौशल किसे कहा जाता है, लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है, समझाइए, इसे कह सकते हैं वर्णन करिए। तो आप अपने हिसाब से भी चाहे तो इसे बड़ा करके लिख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी में अगर आपसे पूछा जाए, को पूछे कि लेखन कौशल का महत्व क्या होता है, इसके महत्व को आपको समझाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स। तो भाषा शिक्षण में देखिए, यानी लिखने का और शिक्षण संस्थान में, विशेषकर अन्य भाषा शिक्षण, लेखन कौशल का देखिए बहुत महत्व है। अब किस प्रकार महत्व है इसे जानेंगे हम लोग कि लेखन कौशल के जो महत्व होता है का अनुमान निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर लगाया सकता है। आप जो लेखन कौशल का अनुमान है किस आधार पर, देखिए इसका हम लोग इंपॉर्टेंस समझेंगे, उसी हिसाब से देखिए पहला यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको भाषा के जो लिपिबद्ध तरीकों, यानी भाषा का जो लिपिबद्ध आपका प्रतीक हो गया यहाँ पर, तो भाषा का जो लिपिबद्ध प्रतीक है उसको हमारे जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता में देखिए, इसमें मानव सभ्यता का जो विकास है उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका रहा, लिपिबद्ध प्रतीकों का। इसके माध्यम से ही देखिए जो हमारी मानव जाति है, मानव जाति की जो मान्यता है लिखित सामग्री के रूप में सुरक्षित है। यानी अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, अभिलेखागार हो गया, जो भी आप शिलालेख लिख करके, तो यही इस प्रकार हम लोग क्या सुरक्षित रखते हैं और क्रमशः एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संक्रमित होती रहती है। मानव अपने पूर्वजों के जीवन, उनके आदर्श हो गए और जीवन मूल्यों से लिपिबद्ध सामग्री के माध्यम से ही भली बातें क्या होता है, परिचित होता है। यानी अगर देखिए हमारे पास अपने पूर्वज के जीवन, जो उनके द्वारा लिखी गई देखिए लिपिबद्ध सामग्री अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो बताइए क्या उनके बारे में हम लोग जान समझ सकेंगे? तो इसका जवाब नहीं, क्योंकि देखिए भारत में आज भी ऐसी बहुत सारी लिपियां जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं सके। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ऐसे देखिए बहुत सी लिपियां जिसका आज तक अभी तक वर्णन नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार का लिखा गया, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उस प्रकार के आदमी देखिए हमारे पास मौजूद तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हम लोग अभी भी कोशिश करें उस भाषा को समझने की। तो उसके विकास की दिशाएं जो होती है इसके द्वारा ही क्या होती है, प्रशस्त होती है। यानी अगर आपको वो लिपि को समझना है तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट रहा, इसे अच्छे से मार्क कर लीजिएगा आप सही बच्चे। अगला है देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा है आप सही बच्चों के लिए कि अन्य भाषा में जो है लेखन कौशल के विकास द्वारा अन्य भाषा भाषी जन समुदाय के साथ विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। देखिए जैसे अन्य भाषा, मतलब मान के चलिए बहुत सारी भाषा, ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने लेखन कौशल का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ देखिए ऐसे बहुत सारे जन समुदाय हैं जिनसे हम अपना विचार को क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान, यानी हम उनके विचारों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो भी हमारे विचारों क्या समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलते, अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है लेकिन आपको अगर बहुत सारी भाषा आएंगे तो आप उन समुदाय के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चले, अगर आपको मान के चलते जस्ट इमेजिन कि अगर आपको संस्कृत भाषा नहीं आती है लेकिन अगर आपके दोस्त को संस्कृत भाषा आती है तो वो किसी भी कह सकते हैं पुरोहित से संस्कृत वार्तालाप करके उनके विचारों क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसके माध्यम से यह व्यापक क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, अपने विचारों तथा भावों को क्या करते हैं, संप्रेषण करने में क्या करता है, वो समर्थ होता है। लेखन के अभाव में विचारों की क्या होती है, अभिव्यक्ति संभव नहीं होती है। तो अगर आपके पास लेखन का अभाव है तो आपके विचार की अभिव्यक्ति थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इम्पॉसिबल होता है। तो ये दूसरा पॉइंट रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक। तीसरा जो पॉइंट है हमारा कि लेखन कौशल के माध्यम से छात्र का जो ज्ञान होता है वो विस्तृत होता है, यानी बड़े लेवल पे क्या होता है, उसको बढ़ता है। अगर आपके पास लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स है तो आप अपना जो कह सकते हैं जो एरिया है ज्ञान का वो बढ़ा सकते हैं। वह विविध प्रकार की सामग्री एवं विविध विषयों के संबंध में न केवल लेखन के आधार पर जानकारी प्राप्त करता है। देखिए जो विभिन्न प्रकार की सामग्री अगर आपको जानना है या विभिन्न विषय, आपको बहुत सारे विषयों के बारे में जानना है, तो अगर आपके लेखन के आधार पर क्या करता है, कोई भी छात्र छात्रा क्या करते हैं, अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने भावों तथा विचारों को ही क्या करते हैं, लिपिबद्ध करने की जो योग्यता है वो धीरे 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 करके क्या अर्जित करते हैं। ज्ञानात्मक और भावनात्मक सामग्री का गहन करके अध्ययन तथा तत्संबंधी विचारों को स्थायी अभिव्यक्ति की कुशलता लेखन के माध्यम से संभव। देखिए अगर आपके पास ज्ञानात्मक और भावनात्मक सामग्री का हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम लोग पढ़ के क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में जो कुशल लेखन होता है, ठीक है, उसको ही क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं, वरना हम लोग थोड़ा सा अपनाना दिक्कत हो सकता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आप सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट है देखिए हमारा यहाँ पर कि मातृभाषा तथा अन्य भाषा में जो लेखन कौशल का विकास है, विकास भाव प्रकाशन के स्थायी एवं व्यापक रूप पे क्या होता है, अधिकार करने का साधन है। यानी अगर आपको मातृभाषा या कोई भी अदर भाषा चाहिए, मतलब ज्ञान अगर आपको है, तो आप लेखन कौशल का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं और इसे व्यापक रूप से क्या कर सकते हैं, इसका अधिकार मतलब इसके बारे में नॉलेज अच्छा रख सकते हैं, तो इसका बेसिकली विस्तार ज्यादा हो सकता है।
लेखन भाव जो होता है प्रकाशन का, लेखन भाव प्रकाशन मतलब पब्लिशिंग करना, व्यापक एवं क्या है शक्तिशाली माध्यम तथा भाषा सीखने का क्या है चरम सोपान है। इस कुशलता के विकास द्वारा अन्य भाषा के छात्रों को देखिए अपने भाव हो गए, अपने विचार को अभिव्यक्ति यहाँ पर का एक सबल साधन है, तो वह जीवन की अनिवार्य वस्तु की यहाँ पर पूर्ति के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लेखन कौशल का क्या करता है वो उपयोग करता है। यानी देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी छात्र छात्राएं अपने जीवन के देखिए जो भी अनिवार्य वस्तु है, जो भी देखिए उनको जरूरी वस्तु लगती है, वो क्या कर सकता है पूर्ति के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से क्या कर सकता है लेखन कौशल का क्या कर सकता है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेखन पर अधिकार प्राप्त करने से छात्र न केवल उस पर देखिए मतलब अगर आपके पर लेखन पे अगर आपका आत्मविश्वास होगा या फिर अधिकार में नॉलेज होगा तो ना केवल आप में आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होता है, बल्कि जो आपकी रचनात्मक कुशलता यानी कह सकते हैं आपकी जो कुशलता रहती है रचना लिखने मतलब भावना का, वो भी क्या होता है आपका जागृत होता है। भाषाई उपलब्धि को यह चेतना आगे चलकर क्या करता है ज्ञान विज्ञान की विभिन्न दिशाओं में प्रेरणा का स्रोत बनाता है। अगर आपके पास देखिए भाषाई उपलब्धि है मतलब सीधा बात है, अगर आप लोग कुशल बनते हैं तो कुशल बनने के साथ आपके पास विभिन्न दिशाओं में क्या रहता है बहुत सारा प्रेरणा का स्रोत आप सभी बन सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट हो गया। तो आज की वीडियो में देखिए हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन पढ़े पहले समझ लीजिए 1 मिनट के लिए। पहले हमने पढ़ा कि लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे लेखन कौशल क्या है, लेखन कौशल का वर्णन करिए, तो अब आपसे ही बच्चे आराम से इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। आशा करूंगा कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपसे ही बच्चे इसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख बच्चे इसमें से लेखन कौशल का अर्थ क्या होता है ये सवाल बना सकते हैं। लेखन कौशल किसे कहा जाता है, लेखन कौशल से आप लेखन कौशल के वर्णन करिए, तो ये भी सवाल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो भली बातें चेंज कर सकते हैं। लेखन कौशल का महत्व समझाइए। लेखन कौशल की अभी हम पढ़ेंगे, देखिए ये महत्व है कि इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे देखिए क्या विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके प्रकार क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे बच्चों से पूछा जाए कि लेखन कौशल का महत्व को समझाइए वर्णन करें, तो आपसे ही बच्चों को ये पॉइंट के हिसाब से आपको समझाना पड़ेगा। क्योंकि बड़ा सवाल रहेगा तो 15 नंबर का तो मिनिमम आपको 2 पेज का तो लिखना ही पड़ेगा। तो 2 पेज जितना ज्यादा बढ़ा के लिखिएगा वो आपसे बच्चों के लिए सही रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस कर दिया। आशा करूंगा कि आपको आज का ये सेशन हमारा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट करिएगा कि आपसे बच्चों को और कौन से विषय टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।